नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे दोस्तों बात करें अगर बाजार की, तो हफ्ते के पहले दिन ही एक शानदार मूव दे दिया है मार्केट ने। बाजार रुकने का थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। निफ्टी एक बार फिर से लाइफ हाई के बेहद नजदीक पहुंचता हुआ दिखा है। 24,152 का आज हाई लगाया है, हालांकि लाइफ हाई 24,174 का है। आज नहीं तो लगता है जैसे कल मॉर्निंग में ही आपके लिए फ्रेश लाइफ हाई लगते हुए दिखेगा। मार्केट सुबह से बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। एक एक करके पहले 5 के 5 बड़े इंडाइसेस की अपडेट दे देता हूं। निफ्टी 24,150 पे ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स लगभग 79,510 पे है इस समय, और दोनों में ही आधे परसेंट से ज्यादा का मूव आया है। निफ्टी बैंक की बात करूं तो आधे परसेंट से हल्का कम तेजी में है, लेकिन तेजी में ये भी है, 250 पॉइंट ऊपर है। मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे थे, जहां पे स्मॉल कैप 1.5% रैली कर रहा था, तो मिड कैप में 1% की तेजी थी। मार्केट ब्रेथ पूरे दिन के दौरान एग्जैक्टली सेम ही रही, स्ट्रॉन्ग ही रही, जहां पे अभी भी 590 शेयर समथिंग नेगेटिव है एनएससी पे, जिसके सामने 1730 शेयर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं। और यही पूरे दिन के दौरान बाजार का मार्केट ब्रेथ रहा, मूव रहा। एक गिरने वाले के सामने ऑलमोस्ट 2 बढ़ने वाले शेयर्स थे। आज खबरों के दम पर और सेक्टर स्पेसिफिक काफी एक्शन था। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आईटी नेगेटिव खुला, और वहां से जो तेजी आई उसमें 2% की अपसाइड आपको आईटी ने इंट्राडे में दिखा दी, इंडेक्स ने। और स्टॉक स्पेसिफिक देखा जाए तो आईटी में सबसे ज्यादा तेजी आपके लिए, अगर लार्ज कैप्स की बात करूं मैं, तो विप्रो लगभग अभी 2.5% ऊपर है, लेकिन दिन के दौरान 3% तक चला गया था, 3-3.5%। एचसीएल टेक 0.5% ऊपर था। टेक महिंद्रा में बढ़िया मूव आया, 0.3% के करीब का। और सबसे ज्यादा अगर टोटल आईटी इंडेक्स की बात करें तो परसिस्टेंट भागा 6% का मूव आपने देखा यहाँ। निफ्टी मीडिया सेक्टर भी बढ़िया कर रहा था, जहां पे पीवीआर आइनॉक्स ऑलमोस्ट 5% रैली करके गया है, क्योंकि आपने देखा रिसेंटली जो मूवी रिलीज हुई है एक, आई थिंक काल की या जो भी नाम है उसका, वो काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, तो उसके चलते आज पीवीआर आइनॉक्स का शेयर काफी तेज भागता हुआ दिखाया आप सभी को। ओवरऑल टॉप गेनर्स की बात करें तो चोला होल्डिंग्स का स्टॉक आज 11.5% भागा है। गार्डन रीच शिपबिल्डर ऑर्डर के दम पर 10% का सर्किट लगा दिया। होम फर्स्ट फाइनेंस, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करी हुई है, थीम है अफोर्डेबल हाउसिंग की। बजट में इनके लिए बड़ी चीजें आ सकती हैं। कभी होम फर्स्ट फाइनेंस चलता है, कभी केनफिन होम चलता है, कभी आवास चलता है, तो कभी पीरामल चलता है। ये चल रहे हैं, आपके लिए बढ़िया कर रहे हैं। हुडको भी इसी से आता है सरकारी में। तो आज 9% ऊपर ऑलमोस्ट होम फर्स्ट फाइनेंस का स्टॉक था। वैभव ग्लोबल में बढ़िया तेजी थी। जेबीएम ऑटो एक सरप्राइज मूवर था आज का, जो काफी तेज ऊपर आया। कैस्ट्रॉल अच्छा मूव दे रहा था। पतंजलि आज मीटिंग चल रही है, जहां पे बड़ी मूव आते हुए दिखी आपको। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, पॉलिसी बाजार, बीएलएस इंटरनेशनल, केआरबीएल आपके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। चीनी चावल पे ध्यान दीजिए। केआरबीएल आज रॉकेट हो गया, 6.5% तेजी में दिख रहा है। टॉप लूजर्स में पहली बात तो ज्यादा कुछ था नहीं, और जो गिर भी रहे थे वो ज्यादा नहीं। टॉप लूजर मोतीलाल ओसवाल का शेयर था, जो 4% नीचे था मात्र। देन इंडिया सीमेंट 3% नीचे था। मेदांता 3%। आईआईएफएल में भी 2.5% के करीब की गिरावट थी। कोई ज्यादा बड़ा स्टॉक था नहीं जो आपके लिए टॉप गेनर की लिस्ट में ऐसा लगे अरे यार बहुत गिर गया। निफ्टी में 33 शेयर्स पॉजिटिव थे। टेक महिंद्रा, विप्रो, ग्रेजिम, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, टीसीएस, इन्फोसिस, ये आपके टॉप गेनर्स थे। और टॉप लूजर्स में था आपका एनटीपीसी, डॉक्टर रेड्डी, आइशर मोटर, अपोलो हॉस्पिटल, एसबीआई बैंक, एलएनटी एंड हिंडाल्को। ये कुछ स्टॉक्स जहां पे आपको गिरावट देखने को मिली है, हल्की फुल्की, ज्यादा कुछ था नहीं। निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो अब 24,000 एज इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम करेगा। मैंने कल 23,800 की बात करी थी, ऊपर ही रहा उसके पूरे दिन के दौरान। 24,200 के ऊपर एक फ्रेश राउंड ऑफ रैली भी बननी चाहिए मुझे लगता है। 24,225 के ऊपर। आज एफआईडीआईएस के फ्लोज देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि स्क्रीन तो ये कह रही है कि दमदार फ्लोज आ सकते हैं। तो क्या उन्होंने और खरीदा है, लेट्स सी, देखते हैं। लग तो ऐसा ही रहा है स्क्रीन को देखकर। जो बाजार में यहाँ से अब रैली बन रही है, मेरे को लगता है ये अब एफआईआईस चला रहे हैं मार्केट को, और डीआईस तो कंटिन्यू ले ही रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा लगा रहे हैं। खबरों के दम पर स्टॉक्स की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो बहुत कुछ है। सबसे पहले गवर्नमेंट लाइकली टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ₹2,500 करोड़ टू 3,000 करोड़ फॉर पावर सेक्टर, अच्छी खबर है। गवर्नमेंट न्यू स्कीम टू बी अनाउंस्ड टू इलेक्ट्रीफाई लेफ्ट ओवर हाउस होल्ड
गवर्नमेंट लाइकली टू अनाउंस न्यू स्कीम इन द बजट फॉर पावर सेक्टर। पावर सेक्टर के लिए कोई नई स्कीम आ सकती है, बड़ी पॉजिटिव चीज आ रही है। गवर्नमेंट लाइकली टू अनाउंस न्यू स्कीम इन द बजट फॉर पावर स्टॉक, बार बार सेम रिपीट कर रहे हैं न्यूज। एपीएल अपोलो ट्यूब्स की तरफ से कुछ अपडेट आई है जिसके दम पर स्टॉक 3.5% भागा। आइशर मोटर की तरफ से अपडेट आई है, फ्लैट रहा है स्टॉक। जैकॉप, अशोक लेलैंड, ड्रेजिंग कॉप, कोल इंडिया, ये सारे स्टॉक हैं जो अपने अपडेट्स देते हुए दिख रहे हैं। मारुति, अतुल ऑटो के नंबर्स के बाद अतुल ऑटो 20% का सर्किट लगा दिया है दोस्तों, और जून की टोटल सेल्स डबल हो गई है। 1267 करोड़, सॉरी 1267 यूनिट्स से बढ़कर 2628 यूनिट्स बेच दिए कंपनी ने वाई बेसिस पे, तो डबल से ज़्यादा हो गई है, जिसके दम पर ये आपको 20% का सर्किट मारता हुआ दिखा है। तो बड़े स्टॉक्स यही थे जो बड़े मूव दे रहे थे। बाकी खबरों के दम पर और जितनी भी खबरें हैं वो मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।